स्टूडेंट, आई एम टीचिंग साइंस फॉर क्लास 6th। अभी तक हम फैब्रिक के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। हैव यू एवर वंडर्ड दैट मटेरियल्स पीपल यूज इन एंसाइट टाइम फॉर क्लॉथ्स। कितने आश्चर्य की बात है कि पहले पुराने ज़माने में जब क्लॉथ होते ही नहीं थे तो कैसे वो क्लॉथ, किस चीज़ का क्लॉथ पहनते थे और कैसे वो कपड़े पहनते थे। It appears that in those time people used the bark and big leaves of tree or animal skin and fur to cover themselves। उस समय पीपल जो होते थे, लोग जो होते थे, वो टहनियों और बड़ी बड़ी पत्तियों, ट्री की जो पत्तियाँ होती हैं और एनिमल की जो स्किन होती है या त्वचा होती है एनिमल्स की, और फर से अपनी बॉडी को कवर करते थे। आफ्टर पीपल बिगिन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़, और जैसे जैसे बाद में लोगों ने एग्रीकल्चर करना चालू किया, दे लर्न टू वीव स्ट्रिंग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट। तो इसके बाद वो बुनाई करने लगे टहनियों, जो टहनियाँ वगैरह होती हैं, और ग्रास यानी घास से मैट्स और बास्केट्स वगैरह बुनने लगे। वाइन्स एनिमल्स फ्लैश और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्टैंड। उसके बाद ये जो लताएं होती हैं पेड़ की और एनिमल से जो फ्लैश मिलता है उससे या उस हेयर से, उनके बालों से लॉन्ग लंबे लंबे थोड़े से वस्त्र बनाने लगे या क्लॉथ बनाने लगे। दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक्स, और इससे वो जो बनता था वो फैब्रिक्स होता था। द अर्ली इंडियन वर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रेव इन रीजन नियर द रिवर गंगा। जो पहले के इंडियन थे वो फैब्रिक्स बनाते थे कॉटन से या रुई से, जो कि गंगा नदी के किनारे में लगाते थे वो। फ्लैक्स इज आल्सो ए प्लांट दैट गिव नेचुरल फाइबर्स। फ्लैक्स एक प्लांट है जो कि नेचुरल फाइबर्स है। इन एंसाइट इजिप्ट, मिस्र, इजिप्ट का मतलब है मिस्र जो था पहले पुराने ज़माने में, कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील। जो ये कॉटन उगाते थे, कॉटन को या रुई को लगाते थे, वो नील नदी के, एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। नील नदी के चारों तरफ लगाते थे और उससे वो फैब्रिक्स या कपड़े बनाते थे। इन दोज डे स्टिचिंग वाज नॉट नॉन। उन दिनों में जो स्टिचिंग या सिलाई होती थी वो नहीं होती थी। पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स। जो प्यूपल्स होते थे वो सिंपल ही ऐसे ही लपेट लेते थे फैब्रिक्स को अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। अपनी बॉडी के चारों तरफ ऐसे ही लपेट लेते थे अपनी सुविधा के अनुसार। मैनी डिफरेंट वे ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स, वो अलग अलग तरह से अपने बॉडी को ढकते थे। वर यूज्ड विद द इन्वेंशन ऑफ द सीविंग नीडल। उसके बाद जब सीविंग सिलाई सुई का इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लॉथ। तो उसके बाद स्टिचिंग या सिलाई फैब्रिक्स की, कपड़े की सिलाई होनी चालू हुई। स्टिचेस क्लॉथ हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस, और उसके बाद फिर अलग अलग तरह के क्लॉथ्स पहनने लगे लोग बाग। सिंस दिस इन्वेंशन, उसके बाद, बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टूडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। आपको आश्चर्य होगा कि अभी भी आजकल भी जो पहनी जाती है साड़ी या धोती या लुंगी या टर्बन यानी पगड़ी बिना स्टिच के ही पहनी जाती है। जस्ट एज देयर इज ए लार्ज वैरायटी इन द फूड इटन ऑल आवर कंट्री। जिस तरह से हमारी कंट्री में अलग अलग तरह के खाने की चीज़ें स्टार्ट होगी, साउथ की अलग खाने की चीज़ें होती हैं, नॉर्थ इंडिया की अलग होती हैं, उसी तरह से ए लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट आल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लॉथिंग आइटम। उसी तरह से अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के कपड़े सिल के पहनने लगे। तो ये अपना था हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। तो वो आपने पढ़ा ही है, पहले कॉटन रोल्स की गिंगिंग करके फाइबर बनता था, और उसके बाद स्पिनिंग वगैरह होके यार्न बनता था, धागा बनता था, उसके बाद नेटिंग होती थी और वीविंग होती थी, इससे आपका फैब्रिक या कपड़ा बनता था। तो ये अपना आज टॉपिक समाप्त हो गया या कंप्लीट हो गया। अब अपन इसके अगले टॉपिक में क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।